माई इष्ट देव, आपको बारंबार प्रणाम। खुश रहो। मैंने नहीं सोचा था कि आप इस रूप में और यहाँ मिल जाएंगे। मैंने बचपन में मैंने कहीं दीक्षा ली थी, तो मैंने इष्ट देव आपको माना था। इष्ट देव माना था, तो मैंने सोचा था कि मैं कहीं जंगल में जाके तपस्या करूंगा और वहां मैं अपनी कुंडलिनी को जागृत करूंगा। फिर कोर्स किया, नौकरी लग गई और शादी हो गई। सोचता सोचता अब एकदम से मेरे प्रभु आ गए। अच्छा है, बाबा जिस रूप में मिल जाए अच्छा है। हाँ, हाँ? अब मैं शायद सोचता हूँ कि जो तंत्र दीक्षा है ना, मेरे से ज्यादा सीरियस इंसान कोई नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खूब करिए और ढंग से करिए प्रभु, और सब अच्छे से हो पाएगा। मैं एक जिंदा मुर्दा हूँ। मुर्दा तो पूरा संसार है, दिखता है जिंदा, मुर्दा तो सब है, बगैर ज्ञान के सब मुर्दा है, बिना ज्ञान के सब मुर्दा है। अब वैसे कहते हैं ये भदौरिया जी हैं। नहीं प्रभु, आप कोई साधारण मानव हो ही नहीं सकते। नहीं, साधारण मानव है ही नहीं। नहीं, बाबा साधारण मानव नहीं थे। नहीं नहीं प्रभु, हम तो धन्य हो गए। खूब खुश रहो बेटा, बयान नहीं कर सकते प्रभु। खूब खुश रहो बेटा। संसार आपके तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियां भी थी, वो भी सब नष्ट हुई, जो आपकी साधना में बाधक थी वो भी सब नष्ट हुई। ऐसे करके तमाम सब नष्टीकरण हुआ स्मृतियों का। अपेंडिक्स में घाव बन रहा था, मस्तिष्क में सूजन थी, ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पेट में दर्द होना, लीवर में सड़न की स्मृतियां थी, आंतों में सूजन और घाव बन रहे थे, कमर में दर्द होना, सिर में दर्द की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, हृदय घात की स्मृतियां थी, अंडकोश में सूजन, प्रोस्टेट में सूजन, कूल्हे में गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, श्वास नली में, लंग्स में, गले में, स्पाइन में, गॉल ब्लैडर में और लीवर में। और ये सब नष्ट हो गई। ऐसे हृदय में भी समस्या आ रही थी, ये भी दरबार ने सब नष्ट की ताकि ध्यान साधना आप कर सको। हार्ट अटैक की स्मृति थी, श्वास फूलती थी और हृदय के स्थान पे दर्द और चुभन होती थी। ऐसे था। कल एक महाहवन कर लो, दरबार की ओर से निःशुल्क है, उसमें 3 लोग रखिएगा, अपने साथ 2 लोग और रखिएगा, ताकि जो असाध्य स्मृतियां हैं वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है? कल प्रातः होता है, स्लिप आपको मिलेगी तो कर लीजिएगा। जी प्रभु। हाँ, एक रिक्वेस्ट, वो बेटा मेरा परिवार के जो डीएनए में 8 लोग हैं। हाँ, 8 लोग में से 6 लोग हम यहीं पे हैं। अच्छा। एक बहू है, पोता है और वाइफ है, मैं हूँ, और जो बहू है उनके पेट में बच्चा है, उसको भी डीएनए में हमने रखा है। मम्मी पापा गांव में है। और प्रभु, जो बेटा है उनको डिप्रेशन, और वो बेटा आया है क्या? आया है और नशा करता। आज से कोई डिप्रेशन नहीं, बुलाइए कहाँ है? ना से कोई डिप्रेशन है, ना आज के बाद नशा कर पाएगा। और जो महाहवन करिएगा उसमें बहू को रखिएगा, ये बच्चे को रखिएगा जो गर्भ में है, और बेटे को रखिएगा। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक है। आपके क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस। तो क्या नशा कर लेते हो? मन करता है नशा करने का? नहीं, मन नहीं करता। तलब लगती होगी एकदम से, उलझन होती होगी कि अब करा जाए, नहीं तो बस वही रोजगार नहीं है अभी, तो वही रोजगार तो क्या क्या नशा कर लेते थे? बस ड्रिंक का ही हो जाता है कई बार। अब देखिए, ड्रिंक करने का मन हो रहा है किसी प्रकार से, आंख बंद करके जैसे करते थे करिए, देखो हो रहा है। नहीं। अब आप नशा नहीं कर सकोगे क्योंकि आप नशा करते ही नहीं थे, है ना? व्यापार एक अलग विषय है और नशा करना एक दूसरा विषय है। वो व्यसन है, वो व्यापार है, तो उसका तालमेल नहीं, तनाव कारण। तो एक बहाना तो चाहिए नशे का, तो तनाव। अभी आप व्यापार भी अपना अच्छे से कर पाओगे? क्या लगता है आपको, कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल। यही दरबार ने आपको दिया, यहाँ से कॉन्फिडेंस दिया है आपको
कि अपना काम खूब अच्छे से कर पाओगे। और जितनी गंदगी थी सब गई, डिप्रेशन था वो सब गया। कोई डिप्रेशन है आपको, लग रहा कोई डिप्रेशन? नहीं नहीं, कोई डिप्रेशन। वो सब नष्ट हो गया, कुछ बचता ही नहीं बाबा के दरबार में है। डिप्रेशन, एंजाइटी सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं। और अपना हर काम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना? खुश रहो, मस्त रहो। अभी जब आप महावन करिएगा तो महावन के संकल्प में बहू और जो घर में बच्चा है जी जी वो रहेंगे दो, और ये बेटा रहेगा।